पाकिस्तान कब बेनिफिट उठाएगा इन सारी चीजों का और क्या उठाएगा? देखिए, पाकिस्तान का ये जो चाइना का ट्रिप है ना, शहबाज शरीफ का, वैसे तो मेरी इत्तलात हैं कि शायद आज फील्ड मार्शल भी चाइना चले जाएँगे, सीडीएफ भी, ठीक है ना? ही विल आल्सो गो टू चाइना एंड विल जॉइन पीएम विथ मीटिंग्स विथ प्रेसिडेंट शी एंड ऑल दैट। हम्म, देखिए, हमारे ऊपर 26 बिलियन का सबसे बड़ा डेट जो है ना, वो चाइना का है। हम्म, अगर चाइना हमारा वो डेट रीशेड्यूल कर देता है सॉफ्ट लोन के अंदर और उसको लॉन्ग रीशेड्यूल कर देता है, तो हमारा जो एक्सटर्नल पेमेंट प्रेशर है वो खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से हम आईएमएफ की कंडीशन से भी बहुत निकल आएँगे। कि हमने वो कोई सूद देना होता है, या अगर चाइना हमें इस वक़्त रीशेड्यूलिंग ऑफ़र कर देता है, तो उसके बाद पाकिस्तान के बहुत सारे जो मसाइल हैं फ़ॉरेन एक्सचेंज के और इकोनॉमी के, वो सेटल हो जाएँगे। सबसे बड़ा डेट ही हमारे ऊपर। देखिए, हमने अमेरिका, यूरोप का कोई बड़ा कर्ज़ा नहीं देना है। हम कभी आईएमएफ के कर्ज़े की वज़ह से डिफ़ॉल्ट का खतरा नहीं है। इट इज़ द चाइनीज़ लोन व्हिच इज़ द प्रेशर ऑन अस, और हमें मैंने ये बात आपके साथ बहुत पहले भी की थी, आपको याद आपने होगा। 2 साल पहले की थी। की थी। और आपको पता है, हम वो चाइनीज़ की ये भी एक आदत है कि वो किस्त टाइम पे लेते हैं और वो जो है उसमें ज़रा रिलैक्सेशन कम देते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि वो 26 बिलियन का जो डेट है वो रीशेड्यूल हो जाए। अगर तो वो रीशेड्यूल कर देता है चाइना, तो पाकिस्तान की 50% मसाइल हल हो जाएँगे, एक्सटर्नल डेट के। और इस बार उस पर ही ज़्यादा है, अगर हम वो ले आते हैं हमने चाइना से, तो फिर तो मैं समझता हूँ काफ़ी रिलैक्स हो जाएँगे हम। फिर हम आगे भी नहीं बात कर सकेंगे, बहुत चीज़ें हमारी जो हैं वो रिलैक्स हो जाएँगी। अगर उसमें चाइना को 2 साल का वेवर दे देता है, 3 साल का वेवर दे देता है, या उसको आसान शराइत पे रीशेड्यूल कर देता है, तो फिर पाकिस्तान के लिए जो ये जो एक्सटर्नल डेट के मसाइल हैं ना, वो खत्म हो जाएँगे। हम्म, क्योंकि हम तो ऑलरेडी अपना ट्रेड ट्रेड सरप्लस करने की पोज़ीशन में आ गए हैं। ये हम्म, पूरा पिछला साल आपको पता है हमने ट्रेड सरप्लस रखा है, तो हम एक मुल्क को ट्रेड सरप्लस चलाने की पोज़ीशन में आ गए हैं। तो अगर हमारे ऊपर एक्सटर्नल डेट की वो किस्तों का प्रेशर 50% भी रिलैक्स हो जाता है, तो फिर हमारे रिज़र्व्स ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जाएँगे और हम 2-3 साल में बहुत स एक अपने पाँव पे खड़े होने वाला मुल्क बन सकते तो पिछले 1 महीने में, 1.5 महीने में जो गवादर पे हमने एक्टिविटी देखी है, हैं। उसको हम सस्टेन कर लेंगे कि वो वापस अब पुराने फिगर्स पे आ जाएगा? नहीं, सस्टेन करेंगे, क्योंकि अब एक अल्टरनेट देखिए ना जी, बहुत सारे मुल्कों के भी अब यूएई से वो ताल्लुकात नहीं रहे हैं। वो गवादर को एक अल्टरनेट ट्रांज़िट के तौर पे देखेंगे। देखिए, गवादर इस वक़्त एक ट्रांज़िट रूट के तौर पे सामने आया है ना, तो मेरे ख़्याल में वो रहेगा। हमें उसकी डीसिल्टिंग करनी चाहिए। वो डीप सी पोर्ट है, हमने उसकी डीसिल्टिंग ठीक नहीं की हुई, हमें उस पे पैसे खर्चने चाहिए और तेज़ी से पैसे खर्चने चाहिए। हमारी तो पावर नहीं है पूरी वहां पे। पावर हमने ईरान से वहाँ पहुँचा ली थी और वो हम्म, मेरे ख़्याल में वो और भी बेहतर हो जाएगी। अब लेकिन अब तो वो ऐसी बात नहीं है, ईरान से कॉन्ट्रैक्ट हो गया था कि वो गवादर को बिजली ईरान से आ रही थी। वो मेरे ख़्याल आगे भी आती रही। तो हम ईरान से सस्ता तेल और डीजल ऑफिशियली क्यों नहीं ले सकते, और गैस? सैंक्शंस, अब अगर तो आ सैंक्शंस जाएगी। का वो फिर लेंगे। सैंक्शंस की वज़ह से नहीं ले सकते, सैंक्शंस लेकिन क्योंकि तलवार तो नहीं पाक रहेगी। पाकिस्तान की इकोनॉमी सैंक्शंस को अवॉइड करने की सलाहियत नहीं रखती, हमें ये बात समझनी चाहिए। और आपको पता है, एक वाकया जनरल बाजवा जी खुद ही सुनाते होते हैं। एक हम्म, दफ़ा उन्हें अमेरिकन सीआईए चीफ का फ़ोन आया कि कराची पोर्ट पे ईरानियन शिप खड़ा है। वो इमरान खान साहब के वो नदीम बाबर साहब थे ना, उन्होंने खुले जी, समुद्रों से जी, त त ईरानी तेल खरीद ले आए थे। तो अमेरिकन्स ने शिकायत लगाई थी और कहा था कि सैंक्शन्स हैं, हम आप पर सैंक्शन्स लगा देंगे। तो उन्होंने अब तो ह सैंक्शंस की वजह से नहीं ले पाते हैं। सैंक्शंस हम अवॉइड कर सकते हैं, हमारे पास 50-100 बिलियन डॉलर पड़ा हो तो हम सैंक्शंस अवॉइड कर सकते हैं। बहुत से मुल्क सैंक्शंस अवॉइड करते हैं क्योंकि वो अपनी उनकी फ़ाइनेंशियल हेल्थ बहुत अच्छी होती है। नहीं, लेकिन ये पाकिस्तान पीस डील के बाद सैंक्शंस उड़ जाएंगी काफी हद तक। अब अगर ऑयल की सैंक्शंस उड़ गई तो हम सबसे पहला बायर हम होंगे। हम्म, हुँ। गैस अब एंड ये ऑयल। मुझे नहीं पता, अब मुझे नहीं ये पता कि ईरानियों के दिल में इंडिया की कितनी मोहब्बत है। मैं आपको बड़ी सिंपल एक बात बताऊँ।
आई डू हैव वेरी डाउट्स अबाउट इट कि वापस चाबहार में इंडियंस को बिठा लेंगे और वो फिर एक दौर में मुझे आप मैं जब रिपोर्टिंग करता था वो कहते थे कि हम गैस पाइपलाइन बिछाएंगे इंडिया के साथ, पाकिस्तान को नहीं देंगे। तो कोई इतनी प्यारी हिस्ट्री नहीं है पाकिस्तान और ईरान की। अब इसके बाद नया एरा क्या होता है, मुझे अभी इराक़ची साहब का जो दौरा है इंडिया था को पसंद नहीं आया, उनका अजीत दौल के साथ घंटा डेढ़ बैठे रहना और वो अपनी और इंडिया की शानदार हिस्ट्री बयान करना, और फिर अभी उनका शिप डुबोया, उनके 42 सेलर उन्होंने डुबोए, उसका ज़िक्र नहीं कर रहे थे वो। मैं आई डू हैव वेरी डाउट्स कि आगे चल के ईरानियों की जो इंडिया के लिए मोहब्बत है, वो कितना दूध चलेगा, कितना नहीं चलेगा। और अगर आप उनसे लेते हैं तो सऊदी अरेबिया को बुरा भी लगेगा। नहीं, हम सारा तो सऊदी अरब से नहीं लेते हैं, हम कुछ कुवैत से भी लेते हैं, हम कतर से भी लेते हैं, हम स्प्लिट करके लेते हैं, तो वो तो कोई ऐसी बात नहीं है, वो तो शेयरिंग हो कुवैत और जाती है। कतर आर नॉट ईरान। हाँ, लेकिन अब सऊदी अरब और ईरान भी बेहतर ताल्लुकात होंगे, फिर हमें अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट देखने चाहिए, सस्ता मिल रहा है, कैरेज कोई नहीं, पैदल ही आ जाना है। पिछले दिनों तो मैंने एक वीडियो देखी, इससे लोग 70 पे भी ईरान से तेल लेके आ रहे थे इन दिनों। उन्होंने 1070s अरेंज की ईरानियंस ने तेल पाकिस्तान भेजने के लिए कि चलो थोड़ा उनके ब्लॉकेड की वजह से। तो वो हमें तो बहुत सस्ता पड़ेगा, वहाँ तो टैप्स लग जाएँगे, रोज़ हमारे कंटेनर बढ़ते रहेंगे, तो कोई इश्यू नहीं। चलिए आज मैंने किसी और सब्जेक्ट को टच नहीं करना चाह रहा था, हुँ, क्योंकि मेरे ख्याल में ये दुनिया की तारीख में सेकंड हुँ। वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ी खबर है कि पाकिस्तान ने इतनी बड़ी एक ये पीस डील ब्रोकर कर दी। ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका का पहला सरेंडर है। हाँ, ठीक है। जो विक्ट्री उसने हिरोशिमा और नागासाकी से हासिल की थी, हुँ, वो पहला पॉलिटिकल और मिलिट्री सरेंडर है। पहली दफ़ा अमेरिकन्स को ये एहसास हुआ है कि सब कुछ होते हुए भी जंग नहीं जीती जा सकती। हुँ, हुँ। तो मुज़म्मिल साहब अल्लाह ताला इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को हमेशा अपने करम से नवाज़े और आज़ाद हमें फ़िज़ा में साँस लेना जो है वो नसीब हो और पाकिस्तान के अंदर खुशहाली बढ़े। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने आज दोबारा वक़्त निकाला हमारे लिए। लेकिन इट्स आपसे ऑलवेज़ अ प्लेज़र टू बी विद यू। थैंक यू। आपसे इल्तमास है कि प्लीज़ सुबह साढ़े 6 बजे ना उठा करें और मुझे झंझोड़ के आप उठा देते हैं और फिर आप ताबड़तोड़ हमले करते हैं। आपके अंदर को बेवा औरत की रूह है मुज़म्मिल साहब और क्यों? हिंदुस्तानी बेवा है। वो सुबह ताने बड़े देती है सुबह-सुबह उठ के। आय तो हाय प्लीज़ हाय! ठीक है ना, तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे। थैंक थैंक यू सो यू। मच। अल्लाह हाफ़िज़।